रुत अध्याय 2। रुत बेअज के खेत में। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बेअज था। मोआबिन रुत ने नोआमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। और बोअज बेहतलम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहरा गया था पूछा, तू किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाल बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रुत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तक तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिससे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबो। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रहा। जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में भी बीनने दो, और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, और उसे घुड़को मत। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जो निकला, तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैं किसके पास काम किया, और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तब रुत मोआबिन से बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग चली रहे। नोआमी ने अपनी बहू रुत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी के दासियों के साथ साथ जाया करे, और वे तुझसे दूसरों के खेत में न मिले। इसलिए रुत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही, और अपनी सास के यहाँ रहती थी। थैंक यू।